गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू हब सरसा। मैं आप लोगों के इंग्लिश टीचर। आप लोगों को नाउन में आगे नाउन कैटेगरी, नाउन केसेस, नाउन जेंडर, नाउन नंबर ये करवाऊंगी आप लोगों को। जैसे मैंने लिखा नाउन कैटेगरी। नाउन की कैटेगरी टू टाइप्स की होती है। पहला हो जाएगा काउंटेबल और दूसरा हो जाएगा अनकाउंटेबल। काउंटेबल कौन से होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल कौन से होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। देखो नाउन की कैटेगरी टू टाइप्स की होती है, ठीक है। कौन सी टू टाइप्स की? पहला हो जाएगा काउंटेबल, दूसरा हो जाएगा अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो होता है जिन्हें हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल कौन सा होता है जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अनकाउंटेबल का बताऊं, जैसे कि मैंने लिखा शुगर। शुगर के पीछे हम एस और एस ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मीनिंग नहीं दे रहा। इट मीन्स इसका मीनिंग सेंस नहीं दे रहा, दैट इज वाई। तो शुगर क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। जैसे मैंने लिखा मिल्क, मिल्क को हम क्या लिखेंगे, मिल्क के पीछे एस और एस ऐड करते हैं, मिल्क्स। तो वो मिल्क जो है एस लगाने से सेंस नहीं दे रहा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, मिल्क भी किसमें हो जाएगा, अनकाउंटेबल में। लिखा मैंने शुगर, मिल्क, मनी। अब बच्चे बोलते हैं मनी काउंटेबल है, मनी को गिना जा सकता है, लेकिन मनी के पीछे अगर हम एस और एस ऐड करते हैं और इट मीन्स वो सेंस नहीं दे रहा तो वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल में आ जाएगा। मैंने आप लोगों को दी एडवाइस, एडवाइस तो क्या हो जाएगा, एडवाइस के पीछे अगर हम एस और एस ऐड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। तो क्या हो जाएगा, ये सारे वर्ड्स जैसे मिल्क है, व्हीट है, शुगर है, राइस है, ग्रेन है, फ्लोर, तो क्या हो जाएगा, ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल की एक शॉर्ट ट्रिक है ये कि अगर किसी भी नाउन के पीछे आप लोग एस और एस लगाते हो और वो सेंस नहीं दे रहा है एस और एस लगाने से, इट मीन्स दैट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे मैं लिखा है इधर चेयर, चेयर का प्लूरल मैं बना सकती हूं तो क्या हो जाएगा, चेयर्स। मैंने लिखा पेन, पेन का प्लूरल बना सकते हैं हम तो क्या हो जाएगा, पेन्स। मैंने लिखा टीचर, टीचर, टीचर का प्लूरल क्या हो जाएगा, टीचर्स। इट मीन्स ये सेंस दे रहे हैं प्लूरल बनाने पे, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल, और ये क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल। उसके बाद है आप लोगों का इसी का नाउन की कैटेगरी। नाउन की कैटेगरी के 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स कौन से हो जाएंगे, नाउन की कैटेगरी, नाउन कैटेगरी 4 टाइप्स, 4 टाइप्स। पहला हो जाएगा मैस्कुलाइन जेंडर, जेंडर है ये, नाउन कैटेगरी जेंडर। वो नाउन कैटेगरी थी 2 टाइप्स की, ये नाउन कैटेगरी जेंडर है, मैस्कुलाइन। अब मैस्कुलाइन बच्चों ने सुना होगा, मैस्कुलाइन होता है मेल के लिए। जो जेंडर हम मेल के लिए यूज करते हैं उसे हम मैस्कुलाइन नाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हमने बॉय, हस्बैंड, हस्बैंड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फादर, ग्रैंडफादर, ये सारे क्या हो जाएंगे, मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर आ जाएंगे। सेकेंड हो जाएगा हमारा फेमिनाइन। अब फेमिनाइन जेंडर कौन सा होता है, जो फीमेल के लिए यूज होता है। जैसे मैंने लिखा जो फीमेल के लिए यूज होगा, मैंने लिखा बॉय की जगह गर्ल, हस्बैंड की जगह लिखा मैंने वाइफ, फादर की जगह मैंने लिखा मदर। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, फेमिनाइन। उसके बाद हो जाएगा थर्ड, थर्ड हो जाएगा आप लोगों का न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर कौन सा हो जाएगा, जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, सोचने वाली चीज है। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, जो निर्जीव चीजें होती है। जैसे मैं लिखा बेंच, मैंने लिखा कूलर, मैंने लिखा फैन, तो ये सारी क्या हो जाएंगी, न्यूटर जेंडर है। फोर्थ हो जाएगा आप लोगों का कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर कौन सा हो जाएगा, व्हेन वी डोंट नो अबाउट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड, नो डिफरेंस बिटवीन जब कोई भी डिफरेंस ना पता लगे हमें मेल है या फीमेल है, वेदर नो डिफरेंस मेल और फीमेल का ना पता हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा बेबी,
बेबी, स्टूडेंट, बेबी, स्टूडेंट, क्लर्क, एडवोकेट, एडवोकेट। मैंने लिखा कॉमन जेंडर कौन से होते हैं जब हमें डिफरेंस ना पता हो कि ये मेल है या फीमेल है। जैसे लिखा बेबी, बेबी के आगे अगर हम बॉय लगाते हैं तो बेबी बॉय बन जाएगा, बेबी के आगे गर्ल लगाते हैं तो मीन्स वो बेबी गर्ल है। स्टूडेंट, अब खाली स्टूडेंट लिखने से पता नहीं लग रहा ना स्टूडेंट मेल है या फीमेल है। वैसे क्लर्क, एडवोकेट, म्यूजिशियन, ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो कॉमन जेंडर के अंदर आते हैं। तो ये जेंडर बताने का मोटिव क्या है कि जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं। पहला हो जाएगा नाउन, कैटेगरी, जेंडर। 4 टाइप्स के हो जाएंगे। पहला टाइप मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन कौन सा हो जाएगा मेल के लिए। उसके बाद हो जाएगा मेल के लिए बॉय है, ठीक है, हस्बैंड है, फादर है, ग्रैंडफादर है। सेकंड हो जाएगा फेमिनाइन, फेमिनाइन कौन सा हो जाएगा जो फीमेल के लिए यूज होते हैं। जैसे लिखा गर्ल, वाइफ एंड मदर। उसके बाद हो जाएगा न्यूटर, न्यूटर जेंडर कौन सा होता है जब हमें ये ना पता हो कि मेल है या फीमेल, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या यूज होएगा न्यूटर जेंडर। जैसे लिखा बेंच, कूलर, फैन, टेबल, एसी, बकेट, मग, ये सारे क्या है न्यूटर जेंडर है। कॉमन जेंडर क्यों बता रही हूँ मैं, कॉमन जेंडर मैंने इसलिए बताया क्योंकि पहले इसके आगे कौन सा प्रोनाउन यूज होता था इसके साथ अब चेंज है। कॉमन जेंडर में जब हमें ये ना पता हो कि मेल है पर्सन या फीमेल है उसे हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। उसमें दोनों ही यूज हो सकते हैं। बेबी है, बेबी के अगर हम बॉय लगाते हैं तो बेबी बॉय बन जाएगा, बेबी का अगर गर्ल लगाते हैं तो क्या बन जाएगा बेबी गर्ल। स्टूडेंट है, नहीं पता स्टूडेंट अकेला कौन हो सकता है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी, तो क्या हो जाएगा क्लर्क, एडवोकेट, म्यूजिशियन, ये सारे क्या है कॉमन जेंडर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आगे मैं करवा रही हूँ आप लोगों को इसका। देखो जैसे मैंने लिखा कॉमन जेंडर का रूल है, एग्जाम्पल कॉमन जेंडर का एग्जाम्पल लिख के बता रही हूँ। जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट भी क्या है कॉमन जेंडर में, ए स्टूडेंट शुड राइट हिज और हर नेम। मैंने लिखा है ए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट किस में आ रहा है कॉमन जेंडर में। अब हमें ये नहीं पता कि ये मेल की बात हो रही है फीमेल की, तो ये कॉमन जेंडर में आ जाएगा। कॉमन जेंडर में आने से हमेशा यहाँ मैस्कुलाइन जेंडर यूज होगा ना कि फेमिनाइन जेंडर। कॉमन जेंडर के अंदर ये रूल है। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का इसी का नाउन का, नाउन, कैटेगरी, केसेस। नाउन कैटेगरी के साथ है आप लोगों का नाउन कैटेगरी में देखो आप लोगों का कलेक्टिव नाउन है। जैसे मैंने लिखा कलेक्टिव नाउन, इसके भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, बनाऊंगी। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं जो ग्रुप में यूज होते हैं। तो कलेक्टिव नाउन के लिए क्या यूज होगा, कलेक्टिव नाउन भी 2 टाइप्स के होते हैं माना जाए तो कलेक्टिव नाउन भी 2 टाइप्स के होते हैं। क्या हो जाएगा 2 टाइप्स, पहला हो जाएगा कॉम्पैक्ट, कलेक्टिव नाउन 2 टाइप्स के, पहला हो जाएगा कॉम्पैक्ट और सेकंड हो जाएगा नॉन कॉम्पैक्ट। नॉन कॉम्पैक्ट, अब कॉम्पैक्ट क्या होता है जो सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग होते हैं, जो सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग, जिनका मीनिंग अपने आप में क्लियर होता है, जिनको अपना एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स की जरूरत नहीं होती। सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग। नॉन कॉम्पैक्ट हो जाएगा नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग, नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग। मैंने लिखा कलेक्टिव नाउन 2 टाइप्स के होते हैं, पहला कौन सा हो जाएगा कॉम्पैक्ट। अब कॉम्पैक्ट नाउन को आप लोग बोल सकते हो काउंटेबल, जिन्हें हम गिन सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल ये किसके अंदर आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर।
अब मैंने लिखा कॉम्पैक्ट नाउन कौन से होते हैं, जो सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग, जो अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए किसी और वर्ड्स की जिन्हें जरूरत नहीं होती, वो कॉम्पैक्ट नाउन होते हैं। और नॉन कॉम्पैक्ट कौन से होते हैं, जिनको जो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, जिनको आगे ऐड करने के लिए क्या जरूरत होती है, एडजंक्ट की जरूरत होती है। किसकी, एडजंक्ट। जैसे मैं लिखा यहाँ, फिर हम लगाएंगे एडजंक्ट, फिर यहाँ लगाएंगे प्लूरल नाउन। ये इसका स्ट्रक्चर है। नॉन कॉम्पैक्ट में अगर कोई वर्ड आप लोगों का आ रहा है तो वहां उसका स्ट्रक्चर ये वाला यूज करना आप लोगों को। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा यहाँ क्लास। अब क्लास में कौन होते हैं, स्टूडेंट्स, तो ये किस में आ जाएगा बच्चे, कॉम्पैक्ट में। कॉम्पैक्ट ही बोल सकते हैं और काउंटेबल भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, कॉम्पैक्ट भी और काउंटेबल, क्योंकि हम इसका प्लूरल बना सकते हैं काउंटेबल। उसके बाद जैसे मैंने लिखा इधर फैमिली, फैमिली, फैमिली में कौन होते हैं, मेंबर्स, अंडरस्टूड है। तो क्या हो जाएगा, इस फैमिली को क्लास जो नाउन दिया हुआ है उनको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ वर्ड्स की जरूरत नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट में आएंगे और काउंटेबल में। जैसे फैमिली है, फैमिली में पता सबको कौन होते हैं, मेंबर, तो इनको वर्ड्स को ऐड करने के और ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए किस में आएंगे, कॉम्पैक्ट में या काउंटेबल नाउन में। इसे लिखा कॉम्पैक्ट और काउंटेबल। उसके बाद मैंने एग्जांपल और लिखे, जैसे मैं लिखा बेबी। अब बेबी को अपने आप बेबी का मीनिंग नहीं पता होता, बेबी का मीनिंग क्या करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, एडजंक्ट। अब बेबी है, बेबी का बेबीज लिख सकते हैं, लेकिन बेबीज का मीनिंग नहीं क्लियर हो रहा, इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें एडजंक्ट यूज करना पड़ेगा। एडजंक्ट यूज करने के लिए हमें क्या लिखेंगे, बेबी, बेबीज ऑफ गर्ल्स, बेबीज ऑफ गर्ल्स। The bevy of girls attend the seminar. Attend the seminar. Seminar. देखो मैंने लिखा है यहाँ ओनली बेबी। बेबी का प्लूरल क्या बन जाएगा, बेबीज। अब इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए हमें इस मीनिंग को क्लियर करने के लिए ऑफ एडजंक्ट लगाना पड़ेगा और प्लूरल नाउन लिखना पड़ेगा। तो ये सारा क्या है, स्ट्रक्चर है नाउन कैटेगरी के अंडर। नाउन कैटेगरी में कलेक्टिव नाउन के दो टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट नाउन। कॉम्पैक्ट नाउन कौन से होते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं या फिर जो सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग होते हैं। जैसे मैंने लिखा क्लास, क्लास में कौन होता है, स्टूडेंट्स। फैमिली में कौन होता है, मेंबर्स। तो क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट में हो जाएंगे या काउंटेबल नाउन के अंदर। उसके बाद है जैसे मैं लिखा बेबी। बेबी अगर एक नाउन है तो बेबी का प्लूरल बन जाएगा बेबीज। इसका मीनिंग हमें नहीं पता होता, तो मीनिंग मतलब इसका मीनिंग निकालने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको क्या लगाना पड़ेगा, एडजंक्ट। ये हो जाएगा बेबी, यहाँ हमने लगाया एडजंक्ट। एडजंक्ट लगाने के बाद प्लूरल नाउन लिखा जाएगा। जैसे लिखा हमने बेबी ऑफ प्रेपोजिशन और फिर क्या हो जाएगा, गर्ल्स। अटेंड द सेमिनार, तो ये क्या आप लोगों का पूरा सेंस दे रहा है। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट आप लोगों का नाउन कैटेगरी केसेस। नाउन कैटेगरी और केसेस। नाउन लिखा मैंने नाउन कैटेगरी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। नाउन कैटेगरी केसेस। फर्स्ट हो जाएगा नॉमिनेटिव केस, फर्स्ट हो जाएगा सब्जेक्टिव। अब देखो सब्जेक्टिव केस सबको पता होता है कि सब जो एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव। लेकिन सबको ये नहीं पता होता मोस्टली बच्चों को कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है। तो नॉमिनेटिव केस भी सब्जेक्टिव केस ही होते हैं। तो क्या हो जाएगा, नाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, as a subject, that is called subjective case. Example लिखा मैंने, राम is going school. राम is going to school. मैंने लिखा राम इज। अब इसमें राम एज ए सब्जेक्ट क्या यूज हो रहा है, नाउन यूज हो रहा है। वो क्या हो जाएगा, राम है, राम क्या रोल प्ले कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट और नॉमिनेटिव केस। दोनों का मीनिंग सेम है, ये नहीं कि नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव सबने सुना होता है, नॉमिनेटिव अब याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का सेकंड ऑब्जेक्टिव। जैसे न्यू ट्रेंड के कपड़े डालते हैं ना, नए नए फैशन के, वैसे इनके नए नए नाम है। एक्यूसेटिव, एक्यूसेटिव
केस। ऑब्जेक्टिव को हम क्या बोलेंगे? एक्यूसेटिव केस। नाउन यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट, जब नाउन यूज होता एज ए ऑब्जेक्ट, मैंने लिखा एग्जाम्पल राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब राम भी एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, यहाँ ये क्या हो जाएगा? एज ए ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? श्याम एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। राम एंड श्याम में श्याम क्या है? एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। रूल नंबर 3 हो जाएगा आप लोगों का वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, वोकेटिव केस कौन से होते हैं? जब हम किसी पर्सन के नाम से किसी को एड्रेस करते हैं, जब नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस समवन, एड्रेस समवन, वो कह रहा है जब नाउन यूज होगा किसी को बुलाने के लिए, किसी को बताने के लिए, नाउन यूज होगा एड्रेस करना समवन को, किसी को एड्रेस करने के लिए। जैसे राम, यू कैन टेक दिस बुक, यू कैन टेक दिस बुक। मैंने एग्जाम्पल लिखा राम। अब मैं कह रही हूँ किसी पर्सन को, देखो नाउन क्या हो रहा है? यूज हो रहा है किसी पर्सन को एड्रेस करने के लिए, बुलाने के लिए। तो राम यहाँ क्या यूज हो रहा है? एज ए वोकेटिव केस यूज हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? एज ए वोकेटिव केस यूज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ में हो जाएगा आप लोग का पॉजिटिव, पॉजिटिव और जेनेटिव केस। पॉजिटिव और जेनेटिव केस, पॉजिटिव और जेनेटिव केस कौन सा हो जाएगा? जब हम अपनी ओनरशिप दिखाते हैं, ओनरशिप और बिलोंगिंग, ओनरशिप शो करते हैं। ओनरशिप का मीनिंग क्या होता है? जब हम किसी चीज़ पे अपना अधिकार जमाते हैं कि ये चीज़ मेरी है, ये तुम्हारी है, उसे पॉजिटिव केस कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव को क्या बोलेंगे? और जेनेटिव केस। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, पॉजिटिव में क्या यूज होगा? अपोस्ट्रोफ साइन का यूज होगा। अपोस्ट्रोफ साइन किसी चीज का शो करता हमें, उसका घर, उसकी किताब, ठीक है, उसकी बुक। तो क्या हो जाएगा? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, इसमें भी 2 पार्ट हो जाएंगे, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। स्ट्रक्चर लिखा जाएगा इसमें, जैसे लिखा जाता है नाउन, नाउन के साथ क्या यूज होगा? अपोस्ट्रोफ साइन प्लस पोजेशन। ये इसका स्ट्रक्चर है, किसका? ओनरशिप का, पोजेशन का और जेनेटिव केस का। एग्जांपल लिखा मैंने, राम का घर, राम्स पेन, या पेन लिख दिया। नाउन, नाउन के पीछे अपोस्ट्रोफ साइन, फिर क्या हो जाएगा? पोजेशन आ जाएगा। तो इससे क्या शो होता है कि पॉजिटिवनेस शो होती है कि ये उसका घर है, ये मेरा घर है, ये उसका पेन है, ये उसका छाता है। तो नाउन के पीछे हमें अपोस्ट्रोफ साइन लगाना है, उससे क्या शो हो जाएगा? पोजेशन। राम्स पेन का मीनिंग क्या हो जाएगा? राम का पेन। नेक्स्ट है आप लोगों का, मैं आप लोगों को एक चीज और करवाने जा रही हूँ। नाउन एंड जेंडर मैंने आप लोगों को पहले करवा दिए थे, आज मैं आप लोगों को करवा रही हूँ नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर, कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं, सम फॉरेन वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स है। उन्हीं के बता रही हूँ। जैसे एजेंडम का, एजेंडम, एजेंडम का क्या हो जाएगा? एजेंडा। अब बच्चे सोचते हैं एजेंडम का क्या हो जाएगा? प्लूरल, एजेंडम्स। एजेंडम्स नहीं होगा, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? एजेंडा। लिखा इरेटम, इरेटम, इरेटम का क्या हो जाएगा? इरेटा। लिखा मैंने एक्सिस, एक्सिस, एक्सिस होती है धुरी। देखो अब जिस भी नाउन में अगर IS आ जाता है उसमें हमें ES लगाना, ये याद रखना है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें IS होता है और हमें उसमें चेंज करना होता है, ES में चेंज करना होता है। मेन वर्ड्स लिखवा रही मैं, फॉरेन वर्ड्स हैं कुछ। जैसे मैं लिखा बैसिलस, BACILLUS, बैसिलस का क्या हो जाएगा? बैसिली, बैसिली। 5th हो जाएगा बैंडिट, बैंडिट बोलते हैं लुटेरे को,
बैंडिट्स भी हो सकता है इसका, बैंडिट्स या फिर बैंडिटी, बैंडिटी, डबल टी आ जाएगा इसमें, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे डबल आई है इधर, इधर डबल टी आ जाएगा। नाउन नंबर 6, बैक्टीरियम, 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 बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, क्रिटेरियम, क्रिटेरियन, क्रिटेरियन, क्रिटेरिया, क्रिटेरिया। उसके बाद है जैसे डेटम, डेटम का क्या हो जाएगा, डेटा, डेटम का डेटा हो जाएगा। डिक्टम का डिक्टा, डिक्टम, डिक्टम का प्लूरल डिक्टा। अब ये वो वर्ड्स है जिनके पीछे एस और एस नहीं लगा सकते आप लोग, ठीक है। कुछ ऐसे फॉरेन वर्ड्स है जिनका कुछ अलग ही नाउन प्लूरल यूज होगा, जैसे लिखा फॉर्मूला, मैथ में फॉर्मूला होते हैं ना, जैसे फॉर्मूला, फॉर्मूला का क्या हो जाएगा, फॉर्मूलाज भी हो सकता है, फॉर्मूलाई, फॉर्मूलाई, और फॉर्मूलाज भी लिख लेना, फॉर्मूलाज। 10 लिखवा दिए मैंने आप लोगों को। उसके बाद है मेमोरेंडम, 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 मेमोरेंडम का क्या हो जाएगा, मेमोरेंडा, मेमोरेंडा। उसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट, मेमोरेंडम के बाद सेनाटोरियम, सेनाटोरियम, सेनाटोरियम का हो जाएगा सेनाटोरिया, सेना सॉरी सेनाटोरिया। इजी है ये वर्ड्स, जल्दी याद हो जाएंगे, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो। उसके बाद है फिनोमिनन, फिनोमिनन, फिनोमिना, फिनोमिना। उसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट मीडियम, मीडियम का आ जाएगा मीडिया, मीडिया, मीडियम का मीडिया। रेडिस, रेडियस, रेडियस का क्या हो जाएगा, रेडी। उसके बाद है सीरीज का, सेम रहेगा बच्चों, सीरीज का प्लूरल सीरीज ही रहेगा। जैसे फिश का प्लूरल फिश रहता है, शिप का प्लूरल शिप रहता है, वैसे ही सीरीज का सीरीज रहेगा। अपार्टस का अपार्टस का अपार्टस, नेक्स्ट है स्पीसीज का, स्पीसीज का भी स्पीसीज रहेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का टर्मिनस, टर्मिनस, टर्मिनस का हो जाएगा टर्मिनी। इंडेक्स का इंडेक्स, इंडाइसेस। नेक्स्ट है आप लोगों का जीनियस, जीनियस का हो जाएगा जीनी, एस और एस भी लग सकता है इसके पीछे। नेक्स्ट आप लोगों का जीनियस के बाद ये देखो सबसे इंटरेस्टिंग है इसमें मैडम का, मैडम का प्लूरल क्या हो जाएगा, मैस्माडेस, मैस डा मैस,
मैडम का प्लूरल आप लोग क्या सोच रहे होगे, मैडम्स? नहीं, मैडम का प्लूरल मैसडामेस, MES होगा। मैडम का प्लूरल मैस्मडेस हो जाएगा। जिन भी नाउन के पीछे एस और एस आ जाए आप लोग को एस और एस लगाना, ठीक है। ब्यूरो, ब्यूरो का ब्यूरेक्स भी हो सकता है और एस भी लग सकता है इसके पीछे। चिरब, चिरप्स, कोरिजेंडम, कोरिजेंडम, कोरिजेंडा, क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरिया, मैक्सिमम, मैक्सिमा, मैक्सिमम का मैक्सिमा, वो चाहती है ना मैक्सिमा की, उससे याद रख लेना। मिनिमम, मिनिमा, मिनिमम, मिनिमा, asylums, 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 stratum, strata, पोडियम, पोडियम होता है जिस पर हम लेक्चर देते हैं, पोडियम का पोडिया हो जाएगा और पोडियम्स। डेमन का, डेमन होता है राक्षस, शैतान, डेमन का हो जाएगा डेमन्स। देखो मैंने आप लोगों को एक वीडियो में डाले थे नाउन एंड जेंडर, और आज मैंने डाले नाउन एंड नंबर। जीनियस का जीनी, मैडम का सबसे इंटरेस्टिंग है मैडम का प्लूरल क्या हो जाएगा, मैस्डामेस, MES लग जाएगा। ब्यूरो का ब्यूरेक्स, चीरप देवता को बोलते हैं चीरप्स, कोरिजेंडम, कोरिजेंडा, क्रीमेटेरियम, क्रिटेरिया, मैक्सिमम, मैक्सिमम का मैक्सिमा, नाम की वोच आती है उससे याद रख लेना। मिनिमम का मिनिमा, असाइलम पागल खाने को बोलते हैं एसाइलम्स, स्ट्रेटम, स्ट्रेटा, पोडियम्स होता है जिसमें हम लेक्चर देते हैं, पोडियम का क्या हो जाएगा, पोडिया या पोडियम्स। डेमन बोलते हैं राक्षस या दानव को, उसका हो जाएगा डेमन्स। आप लोग इन वर्ड्स को याद करने की कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना, जितनी बार ज़्यादा करोगे उतना जल्दी याद होगा। और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड नंबर। तो मैं आप लोगों को 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोगों को ये देखना है, बार बार इसे याद रखना है और ठीक है, याद करने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा इजी है। कई बार सेंटेंस में लिख के आ जाते हैं, ठीक है, तो सेंटेंस में आप लोगों को बेसिक लेवल है, कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं बेसिक लेवल देते हैं और बेसिक लेवल बच्चों को पता नहीं होता, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे हाई लेवल कर लेते हैं और बेसिक भूल जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखनी है आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय। आज मेरी वीडियो बनी है 29।